मोहिनी एकादशी की व्रत कथा मैं बता दूं आपको। मोहिनी एकादशी, इस एकादशी की महिमा और अपने आप में ज्यादा है। भगवान शंकर को भगवान ने मोहिनी जब रूप दिखाया था उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसको मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बता दें कि मोहिनी एकादशी के द्वारा संपूर्ण प्रकार का मोह नष्ट हो जाता है, संसार से निवृत्ति हो जाती है और स्वभाव बिल्कुल विरक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह है मोहिनी एकादशी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। तो आप सबको पता ही है कि एकादशी से बढ़कर के और कोई दूसरा व्रत हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों का गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आप सुन लीजिए। मोहिनी एकादशी का व्रत अतिशय महत्वपूर्ण है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने कभी गुरुदेव वशिष्ठ को इसके बारे में पूछा था, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम जी को माध्यम बना करके मोहिनी एकादशी की कथा सुनाई। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को जो कथा सुनाई वही कथा धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई। बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, सरस्वती नदी के बिल्कुल किनारे पर एक नगरी बसी हुई थी और उस नगरी का नाम भद्रावती था। और इस नगरी में एक बहुत बड़ा राजा राज्य करता था जिसका नाम था दुतमान। उस नगर में एक बनिया रहता था, एक वैश्य रहता था, वैश्य परिवार से था, बड़े उसका नाम था धनपाल, जो बहुत ज्यादा अमीर था। उसके पास धन पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसने लोगों के कल्याण के लिए बहुत अपना धन खर्च भी किया था। धनपाल को कई संतानें थी। उनका जो एक लड़का था वो गलत रास्ते पर चला गया था, भटक गया था और पराई नारियों के साथ में वह जुड़ चुका था। बहुत अपराध हो रहा था उसके द्वारा। उसकी इन हरकतों को देख करके पिता इतना परेशान था तो उस पिता ने धनपाल ने इस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। धनपाल ने इसको घर से बाहर निकाल दिया और तो चोरी करने लगा। बहुत ज्यादा उसके अंदर गलत आदतें आ गई। एक बार सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और जम करके उसकी ठुकाई पिटाई करी और उसको कारागृह में डाल दिया। बहुत समय निकल गया। उसके तत्पश्चात जब उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई तब ऐसा हुआ कि उसको जेल से भी बाहर कर दिया। जंगल में पशु पक्षियों को मार करके वो अपना पेट भरने लगा। इतना ज्यादा परेशान था कि वो आत्महत्या करने को चला, नदी के किनारे जा रहा था। तो उधर से कौटिन्य नाम के महात्मा स्नान करके आ रहे थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, तो उन महात्मा की धोती के छींटे कहीं इसके ऊपर पड़ गए और उसको पड़ते ही इसकी बुद्धि बदल गई और ये साधु के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा कौटिन्य के चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ कहने लगा, गुरुदेव कैसे भी मेरा कल्याण कीजिए, मेरा कैसे भी उद्धार कर दीजिए। तब महात्मा कौटिन्य ने उसको मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और इसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव था कि इसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो गए और अंत में भगवान के विमान पर बैठ करके ये भगवान के धाम को चला गया। तो सजग समझदार लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भी मोहिनी एकादशी का व्रत है, वो बड़े व्रतों में है। इसकी पूजा की विधि में आपको बता देता हूँ। सुबह भोर में जल्दी जागिए, अपनी बाल्टी में गंगाजल डाल करके खुद स्नान कीजिए और भगवान विष्णु या सालग्राम का आप अभिषेक शंख में भर करके गंगाजल से कीजिए। भगवान के ऊपर चावल, चंदन, रोली ये सब और कलावा ये सब चीजें आप लगाएं, भगवान को वंदन करें, पूजन करें, एकादशी की कथा सुनें। जिस समय आप भगवान की पूजा कर रहे हों तो मैंने ये वीडियो डाली है, उस समय अपने मोबाइल में इसको चालू कर दीजिएगा और इसको आप सुन लीजिएगा। एक बार मैं फिर कहूंगा, संसार के संपूर्ण बंधनों से मुक्त होने के लिए ये मोहिनी एकादशी का जो व्रत है, इसकी जो व्रत कथा है वह अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। इसमें भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आपसे यदि व्यवस्था बन जाए तो आप तुलसी पत्र भी चढ़ाइए और इस व्रत को बहुत आनंद पूर्वक कीजिएगा। आपसे हो जाए तो एक बार फलहार लेकर के इस व्रत को करें।